जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी पूरा जी कह सकते हैं ना, एकदम हमारी भाषा में तो मिरेकल वाला सत्संग है, लेकिन मैं कहूँ गुरु जी का फुल ऑफ ब्लेसिंग्स वाला सत्संग है। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया दिल्ली से रितु आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से रितु आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सुंदर सा सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, संजीव अंकल जी। लख लख शुक्राना गुरु जी का, जो आज मुझे अपनी जर्नी गुरु जी के साथ कब से शुरू हुई, आपको ये मुझे एक सत्संग करने का मौका मिला। तो मैं सबसे पहले तो अपने गुरु जी का निरंतर शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाया। तो संगत जी, मैं इतनी परेशान थी कि मुझे जब मैं सितंबर में गुरु जी से मुझे बताया कि मेरी आंटी जी ने, तो मुझे ना दिखना बंद हो गया था। मुझे है ना दिखता ही नहीं था। कोई पास में कोई आता था, बात करता था, तो मैं उनकी आवाज़ से पहचानती थी कि मेरे घर में ये बंदा ये है, या ये बच्चे के पापा हैं, या ये इन बच्चे हैं। तो मुझे मतलब इतना रोशनी मेरी आंखों की वीक हो गई थी। तो मैं 12-13 कम से कम, ज़्यादा भी तो कम से कम मुझे 12-13 साल हो गए बाहर की दवाई खाते खाते, और मुझे आराम ही नहीं लग रहा। और मेरी आंखें भी उसी से वीक हो गई कि कभी कहीं की दवाई खाई, कभी कहीं की दवाई खाई, तो मेरी आंखों पे असर आ गया। तो मैं 2-3 साल पहले हॉस्पिटल गई, गुरु नानक हॉस्पिटल में। मैंने इतने चक्कर काटे, मेरा काम कुछ नहीं हुआ। मतलब रोज़ बुलाते थे, आज आना कल आना, कागज़ सारे बन गए, ऑपरेशन की डेट भी आ गई। ऑपरेशन पे से ही मुझे उठा के भेज दे कि पहले आप अपनी बीमारी को ठीक करो। बीमारी मेरे क्या थी कि मेरे ना बॉडी में दर्द रहता था, बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। अगर मैं दवाई ना खाऊं ना दर्द की, तो अगले दिन मैं ना उठ नहीं पाती थी संगत जी, इतनी मैं परेशान थी। और मेरे कोई भी तीज त्योहार है ना अच्छे नहीं जाते थे, क्योंकि मैं बच्चों में होली दिवाली मेरी सारी बीमारी में ही जाती थी। तो मैं कुछ काम भी नहीं कर पाती थी कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा बनाऊं या नहीं। तो मैं अपने मन में सोचती थी कि मैं कहती थी कि पता नहीं मैंने ऐसे कौन से कर्म करे, क्या करा मैंने जो मुझे मतलब इतनी परेशानी, कुछ बीमारी भी नहीं, बस ये दर्द ही रहता था, बॉडी में उंगली सूज जाती थी। तो फिर भी मैं कहा चलो कोई नहीं, जैसे भगवान, जब तक मैं गुरु जी को जानती भी नहीं थी, पर भगवान भोले बाबा को बहुत मानती थी। तो मैं जब छोटी थी ना, तो भोले बाबा को, वैसे मेरे भाई हैं 3, तो मैं राखी बांधती थी। शुरू से मेरी ये आदत बनी हुई है, भैया दूज पे टीका करती हूँ और रक्षाबंधन पे राखी बांधती हूँ। बचपन से, छोटीपन में, खेल खेल में ये मैंने मतलब अपने मन में मान रखा था कि मेरे भाई हैं यही। तो जो मुझे परेशानी होती थी ना, मैं भोले बाबा की तस्वीर में आके कहती थी कि भोले बाबा मुझे ऐसे कोई भी परेशानी में भोले बाबा से बात करती थी। तो भोले बाबा ने मुझे गुरुजी से मिलाया है कि संगत जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि जब मुझे बताया गुरुजी के बारे में, मेरी एक आंटी जी हैं, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बड़ा मंदिर है, तू वहाँ जा और तेरी आँखें ठीक हो जाएंगी। तो मैं इतनी खुश हुई कि हाँ मुझे वहाँ जाना चाहिए, लेकिन मुझे रास्ते का ही नहीं पता। तो वो आंटी जी इतनी अच्छी है, उन्होंने बोला चल मैं लेके चलूँगी तुझे। तो वीरवार का दिन गुरुजी का होता है, तो वो वीरवार को गई मुझे लेके। हम शाम को पहुँचे वहाँ पे, तो मुझे दिखता ही नहीं था। तो पता नहीं अब बोलते हैं ना कि वहाँ पे अपना आप ही रोना आता है। मैं इतनी मतलब मुझे ये नहीं दिख रहा कि गुरुजी का स्वरूप कहाँ है, गुरुजी की गद्दी कहाँ है, कहाँ हम जा रहे हैं। बस लाइटें थोड़ी बहुत नज़र आ रही थी।
अब मैं माथा जहाँ जैसे मैडम के पीछे पीछे जा रही आंटी जी के, मैं माथा टेकती हुई जा रही और मैं अपने मन में अरदास कर रही, गुरुजी से बोल रही, बातें कर रही अंदर ही मन में। मुझे आंटी जी ने बोला कि वहाँ पे कुछ मांगते भी नहीं है। तो मैंने बोला कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मेरा 24 तारीख का ऑपरेशन है, या तो मेरा ऑपरेशन मतलब अच्छा ठीक करना, मुझे बहुत डर लगता है ऑपरेशन से, डॉक्टर के नाम से उनकी मतलब ऐसे ऐसे मैंने सुना है कि उसकी आँख ऐसी होगी उसकी होगी। तो मैं कही गुरुजी या तो मेरी आँखें सही कर दो कि आपके जल प्रसाद में इतनी शक्ति है, मैंने उन आँखें धोई उनके जल प्रसाद से, या फिर मुझे मतलब अगर मेरा ऑपरेशन करो ना तो ऐसा करना कि जो मुझे पता ही ना चले कि मेरा ऑपरेशन हुआ है। तो संगत जी वहाँ से आए, लंगर प्रसाद करा, जल प्रसाद मिला। तो मैंने संगत जी मुझे बता दिया था आंटी जी ने, एक मैंने पी ली और एक बोतल मैंने और एक्स्ट्रा ली कि मुझे ना 2 दे दो, मैं बीमार हूँ। उन्होंने पूछा कि आपकी तबीयत, मैं कहा हाँ अंकल जी मेरी तबीयत ख़राब रहती है। तो एक बोतल मैंने एक्स्ट्रा ले ली, उससे मैंने आँखों में जल से अपनी आँखें धोई 2-3 दिन तक। तो फिर 24 तारीख धीरे से 24 तारीख आ गई, मैं 5 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, गुरु नानक हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन था। मैं वहाँ पे गई तो जैसे संगत जी मैं अकेली चली गई, क्योंकि यहाँ पे घर पे बच्चे थे तो हस्बैंड भी नहीं थे कि उस दिन ऑपरेशन हुआ उसी दिन ये गए। तो रात को जब मंगलवार को मेरा ऑपरेशन था, सोमवार को रात को बड़ा डॉक्टर आया, उन्होंने आँखें चेक करी तो वो सबको है ना दवाई दे रहे थे, लिख लिख के पर्ची दे रहे थे कि कल आपको ऑपरेशन है, ये अपनी दवाई मंगा लो। तो मैं इतनी घबरा गई उस बड़े डॉक्टर को देख के कि सबको पर्ची दे रहे हैं और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं कहाँ से दवाई मंगाऊंगी और कोई मेरे साथ है भी नहीं। तो मतलब मैं बैठी, मैं कहीं मुझे ना बोल दें तो मैं कहाँ से दवाई लाऊंगी। तो एक पास में आंटी बैठी थी, कह रही कोई बात नहीं, अगर तुझे लिखे देगा ना तो हम ला देंगे, तो टेंशन ना ले। मैं कहा ठीक है आंटी जी। डॉक्टर सबको दे के पर्ची चले गए, उन्होंने मुझे दी नहीं। तो फिर मैं आंटी जी से बोलने लगी, आंटी जी मुझे तो इन्होंने कोई दवाई की पर्ची नहीं दी कि मुझे भी, मेरा भी तो ऑपरेशन है कल का। तो उन्होंने बोला कि तू क्यों अपने मन से मांगती है, अगर नहीं दी तो कोई बात नहीं, क्या पता तुझे तेरी आँख में कोई दवाई लगती ना हो। तो गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि मुझे तो कुछ भी नहीं लाना पड़ा। फिर अगले दिन मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं इतनी डर रही थी, गुरुजी का नाम जपे जा रही थी, गुरुजी आप ही करना जो करना, मुझे बहुत डर लगता है। ऑपरेशन थिएटर में मैं इतनी मतलब घबरा रही थी ना कि डॉक्टर भी कह रहे थे कि आपको ठंड लग रही है, आप इतना काँप रहे हो। मैं कि नहीं ठंड तो नहीं लग रही। तो फिर आप डरो मत ना, सब अच्छे से होगा। मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैं तो आराम से, उन्होंने ऑपरेशन तैयार, मतलब मेरा ऑपरेशन होना चालू हो गया। तो बोले कि देखो आंटी देखो, आप है ना बस ये जो लाइट है ना इसको देखते रहना, हम आपकी आँख में, मतलब बोल रहे थे कि वहाँ पे सुई लगती है, एक नीचे लगेगी एक ऊपर लगेगी। पड़ोस मुझे मैं जो थे वहाँ पे सबने डरा दिया, और मैं कुछ तो थी डरी हुई, कुछ उन्होंने डरा दिया कि आँख के अंदर सुई लगेगी, आँख सुन होएगी। तो मैं तो और ज़्यादा डरी हुई थी। तो उन्होंने मुझे छूटते बोला कि आप घबराओ मत, हम आपकी आँख में ना दवाई डालेंगे, उससे फिर है ना बस देखते रहना। तो फिर मैंने बोला, मैं कहा सर मेरा, अगर आप मेरी आँख में दवाई डालोगे, अगर मुझे दर्द हुआ तो? वो बोलने लगे कि दर्द होगा तुम दोबारा दवाई डाल देंगे। लेकिन उन्होंने इंजेक्शन नहीं मेरा लगा, उन्होंने दवाई डाल दी और अपना काम चालू कर दिया। और मैं लाइट में देखती रही और गुरुजी का मतलब नाम जपती रही। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे ऐसा लग रहा था कि भोले बाबा माँ पार्वती अपने साथ में खड़े दोनों, और चारों तरफ सफ़ेद देवी देवता हैं, कौन, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई चारों तरफ मेरे खड़े हैं। मैं इतना मतलब उनकी तरफ ध्यान, और मेरे गुरुजी बोले जा रही थी। फिर वो बोलने लगे हो गई भी का ऑपरेशन 5 मिनट में, उन्होंने डॉक्टर, तो उन्हें क्या टाइम लगा। बोले आप तो इतने डर रहे थे, आपने तो बहुत अच्छे से ऑपरेशन करवाया रितु जी। मैंने, मेरे मुंह से छूटते ही लिखड़ा कि मैंने नहीं करवाया, मेरे गुरुजी ने करवाया। बस मैं तो रोशनी तुरंत ही 2 घंटे बाद मेरी आंखों की पट्टी खुल गई, और मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं नई दुनिया में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे तो दिखना ही बंद हो गया था। सब मुझे एकदम क्लियर ऐसा दिख रहा था ना कि मैं अपनी खुशी को महसूस, इतना अच्छा लग रहा था कि आज मैं कहाँ आ गई हूँ। तो गुरुजी मेरा सत्संग तो यहाँ से ही, मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है। तो फिर गुरुजी ऐसे ही जुड़ते जुड़ते मुझे गुरुजी के, मैं सत्संग में भी गई तो मैंने एक मैसेज आया मेरे पास, बोलने लगे, आया फ़ोन करे, रितु आंटी जी आप सेवा करोगे गुरुजी की, 3 दिन की सेवा है। मैं कहा हाँ जी आंटी जी। बोली 8 बजे, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक। तो ये है शिवरात्रि पे जो बड़ा हमारे यहाँ पे हुआ था,
मैरिज होम में जो होते बड़े बड़े, उसमें से किसी आंटी ने मुझे फ़ोन करा, तो मैंने बोला कि हाँ मैं करूँगी। तो मैं अगले दिन सुबह 8 बजे केशव नगर गई। केशव नगर बोला था उन्होंने मुझे। मैं सारे में पूछती सारे में घूमती परेशान कि कहाँ गुरुजी का सत्संग है। फ़ोन मैं घर पे छोड़ गई कि मैं वहाँ पे सेवा करूँगी तो फिर मेरा ध्यान फ़ोन में ही रहेगा, फ़ोन में लेके ही नहीं गई। फिर मैं ढूंढती रही, नहीं मुझे, सबसे मैंने पूछा, बोले कि यहाँ पे तो कोई ऐसा है ही नहीं। फिर मैं मतलब वापस आ रही तो फिर मुझे वहाँ पे 2 अंकल दिखाई दिए। मैं उनसे बोला, मैं कहा भैया यहाँ पे कोई ऐसा है कि कह रहे नहीं यहाँ पे तो नहीं। उन्होंने मुझे बोला कि आप फ़ोन कर लो कि यहाँ पे कोई जिन्होंने आपको बताया। कि मैं कहा भैया मेरे पास तो फ़ोन नहीं है। फिर पर मैं नंबर ले रही थी, मैं कहा हाँ नंबर है मेरे पास। उन्होंने उस नंबर पे फ़ोन करा तो आंटी जी बोली, कह रही आज नहीं है कल है बेटा, कल आना, अभी मैं आपको दोपहर के बाद फ़ोन करूँगी। तो मैं मन लगा चलो ठीक है आंटी। फिर मैं वापस आ रही थी, मतलब अपने मन में ऐसी परेशान सी थी क्योंकि 2-3 घंटे हो गया था मुझे ढूंढते इतनी दूर था। तो मैं चलते ध्यान में गुरुजी का इतना नाम था कि सोच गुरुजी के बारे में रही थी। तो एकदम से ऐसा लगा कि संगत जी जैसे मुझे किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई हो, और मैंने फट देने से मुड़ के देखा तो इतना बड़ा मोर संगत जी। मेरा दिन में मेरे छुट्टे में बोलूँ, मैं जय गुरु जी, मैं तो आपको ढूंढ रही थी और आपने मुझे मोर के उसमें दर्शन दे दिए। मैं काफ़ी देर तक वहाँ खड़ी रही, गुरु जी मोर को देखती रही, हाथ जोड़े गुरु जी का शुक्राना करा। फिर अपने घर को अपना आ गई। फिर मैंने अपने घर आके बताया कि ऐसे ऐसे मुझे नहीं मिला। और फिर अगले दिन की मैं गई तो फिर अगले दिन हमारे इनकी बच्चों की बुआ जी के वहाँ प्रोग्राम था। तो मैं गुरुजी से बोलने लगी, गुरुजी आज तो मैं नहीं जा पाऊँगी, कल जाऊँगी, क्योंकि परिवार भी तो देखना है, एक ही नंद है तो वहाँ पे भी जाना ज़रूरी था। फिर मैं वहाँ पे चली गई। फिर तीसरे दिन मैं गुरुजी के वहाँ पे गई, सुबह ही चली गई थी उस दिन। तो मैं कि आज मुझे सेवा करनी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, मैं तो बस यही मांगती हूँ गुरुजी मुझे सेवा करनी है। और जिसमें कि मैं परेशान रहती हूँ, दर्द इतना रहता है कि मैं घर पे भी कब नहीं खाना बनाती क्योंकि दर्द रहता है, लेकिन गुरुजी की सेवा के लिए भी पीछे नहीं हटती, जैसे भी होएगी मैं कर लूँगी। तो वहाँ पे गई तो जाते के साथ ही उस दिन शिवरात्रि वाले दिन तो सारी आंटी जी मिली, कह रही जय गुरु जी जय गुरु जी। मैं आंटी जी मुझे सेवा करने के लिए, बेटा अभी तो आप पहले नाश्ता कर लो उसके बाद सेवा करना। फिर वहाँ पे हमने नाश्ता करा, मेरे हस्बैंड भी साथ थे, उन्होंने भी जो उन पे सेवा हुई उन्होंने भी करी। फिर वहाँ पे हमने मेहंदी का भी हुआ प्रोग्राम, फिर वहाँ पे हल्दी का भी प्रोग्राम हुआ। फिर जो हमसे हुआ मैंने वो करा, जैसे जैसे उन्होंने मुझे बताया वो जो हमारे पे सेवा हुई हमने करा। वहाँ पे झाड़ू भी लगाई, वो वहाँ पे जैसे वो मतलब कि हमने जैसे हल्दी करी थी तो वो भोले बाबा की बहुत बड़ा प्रोग्राम था। फिर हमने भोले बाबा की वहाँ पे बारात निकली तो सब बोलने लगे कि आधी आधी संगत बढ़ जाओ, आधी तो लड़की वाले की तरफ से हो जाओ, आधी भोले बाबा की बारात बन जाओ। तो मैं तो भोले बाबा के साथ में, अगर मैं तो बाराती बनूंगी, मैं तो भोले बाबा के साथ ही रहूँगी। तो संगत जी वहाँ जो हमने सत्संग मतलब सत्संग हो गया पूरा, आनंद था, पूरी बहुत संगत आई थी। तो शाम को जब सत्संग समाप्त हुआ तो वहाँ पे जो फूल थे ना वे खूब इंजॉय करा सबने, नाच कूद, जो फूल बिखरे हुए थे जो मतलब जब समेटते गुरुजी की गद्दी जब सबने बढ़वाई वहाँ से, तो मैंने बोला अंकल जी मैं ये फूल ले लूँ। सारे फूल मैंने एक झोले में भर ली, झोल थैले में ले लिए। तो अंकल जी जो निखिल अंकल जी थे, मैंने पूछा अंकल जी मैं ये फूल मैं ले जाऊँ, मैंने उनसे पूछा, कह रहे ले जाओ, उन्होंने मुझे बोल दिया ले जाओ। तो संगत जी मैंने संगत में किसी ने मैंने एक सत्संग में सुना था कि जो वे फूल होते हैं ना तो उन्हें पानी में डाल के नहाते हैं और उनसे जो भी आपकी परेशानी है ना सब खत्म हो जाती है। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, उस दिन से मैं वे फूल रोज़ थोड़े थोड़े अपने पानी में डाल के नहाती भी हूँ, थोड़ा पी भी हूँ और जल प्रसाद भी गुरुजी का खा लेती हूँ। तो आज जहाँ मैं 12 साल से बिना दवाई के रह नहीं पाती थी ना, आप यकीन नहीं करोगे आज मैं एक भी दवाई नहीं लेती। दर्द मेरा है लेकिन इतना नहीं है कि मैं दवाई के बिना रह ही ना पाऊँ या मैं बिस्तर पे ही लेटी रहूँ, नहीं, जो मैं थोड़ा बहुत अपना काम भी कर रही हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे दर्द कि मैं हाय हाय कर रही हूँ। अब जो मेरे पे देखो बिल्कुल ठीक हूँ मैं। दवा सबसे बड़ी बात ये मेरी दवाई छूट गई है ना, मैं दवाई लेते लेते अगर मैं यार आज मैंने शाम को दवाई नहीं ली तब मैं चिंता हो जाती कि आज मैंने दवाई नहीं ली कल को मुझे दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अब मैं कोई दवाई नहीं लेती, अपने गुरुजी का स्वरूप मैंने अपने यहाँ पे रख रखा है, घर पे है, बड़े मंदिर से मुझे मिला था। गुरुजी के चरण भी मेरे पास आए, वो उनका भी एक छोटा सा सत्संग है
उसका क्या सत्संग है कि मंडे का दिन था, तो मैं कहीं मुझे जाना था मीटिंग के लिए, तो मैं अपनी बेटी से बोली कि मेगा आ जाना, उनका सामान दे के आएंगे आंटी जी का, जो मैं काम करती हूँ, तो मैं क्या आज उनका सामान दे के आएंगे और जहांगीरपुरी चलेंगे। कह रही ठीक है मम्मी चलेंगे। तो मैं बर्तन साफ करती करती अचानक से बोली मेघा, मैं कहा बेटी जल्दी जल्दी काम कर ले, फिर है ना बड़े मंदिर चलेंगे। अचानक से कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं, ना कभी सोचा ना कुछ, तो मेरे मुंह से एकदम से निकल गया कि बेटा जल्दी जल्दी काम कर ले, फिर बड़े मंदिर चलेंगे। फिर मेरे मन में आया कि क्या पता गुरुजी हमें बुला रहे हो। तो फिर मैंने मम्मी से पूछा अपनी सास से कि मम्मी बड़े मंदिर चलोगे? मम्मी बोली नहीं बेटा, आज तेरी मामा आएंगे होली की कोथली लेके, तो भाई मैं तो नहीं जा सकती, तुझे जाना तो तू चली जा। तो मैं कही ठीक है। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर मैं अपनी बेटी को लेके अपने बड़े मंदिर चली गई। वहाँ बड़े मंदिर गए, वहाँ पे हमने प्रसाद, जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, और सुबह को जो अपना लंगर प्रसाद लिया। फिर जो आते वक्त फिर हम वहाँ पे गए, हमने गुरुजी के चरण मिले। तो वहाँ पे आते भारी पता नहीं संगत जी, मुझे तो वे गुरुजी ही थे। मैं तो उन्हें देखते ही कहती थी कि ये मेरे गुरुजी हैं। बिल्कुल जामनी चोले में, आसमानी से कलर में उन्होंने पहन रखे कपड़े, और बाहर बैठे एकदम मतलब सब संगत आ जा रही है, कोई उन पर ध्यान ही नहीं दे रही। और जैसे मैंने अपने चरण ले रही थी वहाँ से, तो मैंने अपने ऐसे लगा रखे थे छाती से चरणों को, तो वो मुझे बोले छूट तो किस आती, ले आई तू? तो मैंने उन्हें देखा एकदम से, मैं कहा हाँ अंकल जी मैं ले आई। तो मैंने बोला अंकल जी जय गुरु जी, तो उन्होंने मुझे जय गुरु जी का कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर मैंने मतलब उन्होंने बोला तो हम आगे निकल गए। तो फिर मेरे आगे चल गए, मेरे मन में चलते चलते ख्याल आया कि मैं क्या पता कुछ वैसी परेशान से हो, कुछ ना हमारी मदद की ज़रूरत हो, तो वहाँ पे चल देख पूछ लेती हूँ मैं। तो मैंने अंकल जी से, अंकल जी आप बड़े मंदिर चलोगे अंदर? तो कहले नहीं मंदिर तो मैं हो आया। तो मैं अंकल जी फिर आपको कहाँ जाना, गाड़ी में बिठाना है कुछ कुछ? कह रहे नहीं नहीं मुझे तो कहीं नहीं जाना, मुझे है ना दवाई लेनी है, आप मेरी मदद कर सको तो मुझे दवाई के लिए कुछ दे दो, मतलब मुझे दवाई लेनी है। उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला। फिर मैंने उनसे बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने निकाल के उन्हें पैसे दे दिए। तो वो बोलने लगे कि परेशान मत होया कर ज़्यादा, तू बहुत परेशान होती है, ज़्यादा सोचा मत कर, सब अच्छा होगा। तो जैसा उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने उनके पैर वैर छू के बोले आशीर्वाद तो लेती जा। मैंने पैर छुए, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, मेरी बेटी ने भी हाथ रखा। तो बोला कि तू खुश है ना, सोच तो नहीं रही कि मैंने पैसे दे दिए? मैं कही नहीं नहीं अंकल जी मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ, आप मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही। कह रहे ठीक है जा खुश रहे, ऐसे बोला। फिर मैं थोड़ी देर तक वहीं खड़ी रही, फिर हम आगे। तो मैं अपनी बेटी से बोल रही थी कि मैंने कोई सत्संग में सुना था कि गुरुजी बोलते हैं, जैसे भी हम इतने हाई फाई लोग तो हैं नहीं, मिडिल क्लास वाले हैं, कि आप 150 रुपये आप उसमें जो डालते हैं हम उसमें ना डालें, अगर किसी की ज़रूरतमंद की मदद कर दो। वहाँ पे तो गुरुजी बोलते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे घर के हैं, सब सेवा करते हैं, बड़े बड़े, कोई कितनी। अब हमारे 10-20 रुपये से क्या होगा कि आप अपना भार किसी की सेवा कर दो। तो मैं यही मेरी बेटी से बोल रही थी कि बाबू वहाँ पे पैसे नहीं डालेंगे, आगे हम किसी की मदद, मतलब ऐसे ऐसा गुरुजी ने बोला है। बस बोलते बोलते भी अंकल जी मिल गए, और हमने ऐसे क्या पता गुरुजी थे हमारी परीक्षा ले रहे थे वो, कि आप इतने मतलब देखूं देती मदद करती या नहीं करती। और मैं संगत जी में बीमार रहती हूँ, क्या पता उन्होंने मेरी बीमारी कोई ऐसी काटी थी जो, मतलब मैं ये नहीं कहती भाई मैंने ज़्यादा दिए, जितने भी मेरे से बने मैंने उनकी अपने हिसाब से दे दिए। तो फिर मैं संगत जी मैं कहती हूँ कि गुरुजी पता नहीं किस रूप में कहाँ मिल जाएं। और संगत जी जब मेरी आँख बनी थी ना, मैं लेटी रहती थी, तो मुझे तो गुरुजी ने 2 बार दर्शन भी दिए हैं सपने में ही, और मैं उस काम को करती भी हूँ। तो पहले तो गुरुजी सफ़ेद चोले में बैठे हैं, मेरे सिराने बैठे हैं, क्योंकि उस टाइम पे मुझे कुछ काम ही नहीं था, बस आराम ही करना था। तो गुरुजी के बारे में सोचती रहती थी। तो मैं गुरुजी बोलते हैं तू बस लिखती रह, तेरे सारे काम हो जाएंगे। अब लिखना क्या है संगत जी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मंत्र जाप लिखूं क्या, जय गुरु जी लिखूं, क्या लिखूं? मेरी समय मैं संगत से सब मेरा यही, मैंने कहा गुरुजी कहते हैं सब सवालों का जवाब मिलता है, कि बस मैं क्या लिखूं, अपनी जो मैं चाहती हूँ वही वो लिखूं, क्या लिखूं बस। और दूसरी बार जब मुझे गुरुजी ने वो दोबारा दर्शन दिए, तो बोले मैंने तुझे बोला तो है मंत्र जाप करती है, परेशान होती रहती, मतलब जो पंजाबी बोलते हैं ऐसे फैशन से में बोले कि मैंने तुझे बोला तो है मंत्र जाप कर,
और है ना तू हर अमावस को ना दीप दान करा कर। गुरुजी ने मुझे शयन रूप, ये मेरे सुबह 5 बजे का सपना है कि उन्होंने बोला कि तुम ना मंत्र जाप करा कर और है ना हर अमावस को दीप दान करने हैं। तो गुरुजी की कृपा से जब मुझे उन्होंने बताया है तो मैं जाती हूँ, 2-3 बार अमावस को गई हूँ वहाँ पे। तो एक बार गुरुजी मेरे घर में घी नहीं था, मैं संगत जी क्या बताऊँ, मैं जोत तो घी से ही जलती है, तो मैं मन परेशान, मैं कब कैसा करूँगी। तो फिर मैं तिल का तेल था, मैं कहा गुरुजी अब मैं माफ़ी मांगती हूँ, घी तो है नहीं, अब तिल के तेल की जोत जला देती हूँ, कर देती हूँ दीपदान। तो फिर मैं वहाँ से जैसे आ रही थी जोत जला के, तो मैंने गुरुजी के मन में ही अरदास की कि गुरुजी अगर आप हो ना कि आपने मेरी जोत तिल के तेल की भी अपनी मतलब कबूल कर ली है, तो आप मुझे मतलब मैं सोच ही रही थी कि सामने से जो चोले में थे ना गुरुजी, एक लेडीज, उनके गले में लॉकेट इतना बड़ा, मैं मतलब मेरा सवाल पूरा भी नहीं हुआ और गुरुजी ने मुझे दर्शन की, मेरी जोत कबूल हो गई है। तो जय गुरुजी। तो संगत जी यही है, बस मैं तो कुछ नहीं मांगती ना, मुझे कुछ चाहिए, क्या करना है धन दौलत का, सब यहीं रह जाना है, जैसे जो भी है बस अपने रुक्खी सुक्खी खा के अब सब कोई बुन के उठते तो हैं भूखे, लेकिन गुरुजी सुआते तो हैं नहीं, सब अच्छा हो रहा है, अपना मकान है, कोई ऐसा नहीं है कि किराए पे रह रहे हैं, जैसा भी है टूटा फूटा सब बढ़िया है। तो गुरुजी कुछ ना चाहिए हमें, तो बस आपने हमें अपने से जोड़ा, आपका आशीर्वाद बना रहे। संगत जी जैसे गुरुजी ने मेरी सुनी, ऐसी सब संगत की सुने, सबका भला हो, सबका कल्याण करे गुरुजी। तो जय गुरुजी।